रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है? पीछे आपने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ? ये एक ओपेक सरफेस था, इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया, लाइट बाउंस बैक होकर आ गई। कहाँ पे आ गई? अगर एयर था, एयर में ही वापस आ गई, है ना। मैंने ऐसे बॉल मारी, बॉल जैसे ही मारा ये दोबारा एयर में आ गई। क्या धरती में घुस गई बॉल? नहीं। बट अगर यहाँ पे पानी होता तो फिर वो पानी में चली जाती। तो इसका मतलब कहाँ से बॉल आई थी? बॉल आई एयर में से, और एयर में से आने के बाद कहाँ गई? वो वाटर में चली गई। अब क्या हुआ? रिफ्रैक्शन वाले केस में इसने अपने मीडियम को चेंज कर लिया। क्या किया? मीडियम को चेंज कर लिया। मीडियम क्या है भाई? जिसमें चीज रह रही है, लाइट जिसमें रह रही है, पहले एयर में थी, अब पानी में है, तेल में है, हवा में है, वैक्यूम में है, वो हमारा मीडियम है। अब रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस मीडियम। चेंजेस मीडियम, सिंपल, बस और कुछ भी नहीं। बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर मुझे लाइट को ऐसे मोड़ना है, मैं लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मैंने बोला लाइट इधर हो जाओ, लाइट हो जाएगी बोलने पे? नहीं होगी। मुझे लाइट को मोड़ना है, अगर लाइट को मोड़ना है, मोड़ने का एक ही तरीका है, क्या करिए? इसका मीडियम चेंज कर दो। क्या कर दो? मीडियम चेंज कर दो। यहाँ पे क्या है? एयर। यहाँ पे क्या है? वाटर ले लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं, जो आपका मन हो वो ले लो। क्या करना है बच्चे? अगेन नॉर्मल ड्रॉ करते थे हम लोग, ठीक है। अब नॉर्मल से रे, इंसिडेंट रे एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आई क्या है? आई इज व्हाट? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर इज व्हाट? दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आई किसके किसके बीच में है? आई किसके किसके बीच में है? बिटवीन इंसिडेंट रे, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। हमेशा ध्यान रखिए, नॉर्मल ऐसा कबाब की हड्डी है, वो हमेशा आता है, हमेशा। अब आर क्या है? आर हमारे पास है एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या है रिफ्रैक्शन? इट इज जस्ट बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर हम लोग दौड़े जा रहे हैं, यहाँ सामने दीवार से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा? टकरा के फिर वापस आ जाएंगे, मतलब बाउंस बैक हो गए। क्या हो गया? ये रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। बट मान लीजिए आगे क्या है? मैं दौड़ती गई, यहाँ पॉन्ड है, कुछ पानी है, तालाब है, तो वहां पे अगर मैं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब इस केस में होगा क्या? जितनी मेरी स्पीड है, क्या उतनी ही स्पीड रहेगी पानी में भी? नहीं, मैं भी वही हूं, मैं उतना ही जोर लगा के दौड़ रही हूं, बट हुआ जैसे ही मीडियम चेंज हुआ वैसे ही स्पीड में फर्क आ गया। तो सेम जैसा हमारे साथ होता है, बॉल के साथ होता है, लाइट के साथ भी सेम चीज होती है। तो लाइट क्या हुई बच्चे? एयर से जैसे ही मीडियम चेंज करती है, इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। ऑन चेंजिंग मीडियम क्या होता है? देयर इज चेंज इन स्पीड। अब मुझे बताइए, अगर हम ट्रैफिक वाली जगह में जाएंगे तो हमारी स्पीड स्लो होगी कि फास्ट? स्लो हो जाएगी। वैसे ही इसमें भी होता है, अगर वो डेंसर है तो स्पीड स्लो हो जाएगी, अगर वो रेयरर है तो क्या हो जाएगी? स्पीड उसकी फास्ट हो जाएगी। नॉर्मली हमें अपने जैसा लाइट को समझना है, स्पीड स्लो फास्ट। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बोला आपको टाइम पे यहाँ पे पहुंचना है। अगर आपको टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, रास्ते में ट्रैफिक हो गया सॉरी, रास्ते में ट्रैफिक हो गया, फिर आप क्या करोगे उस टाइम पे? आपको टाइम पे पहुंचना है, आप लेट नहीं हो सकते, ना पहले पहुंच सकते हैं ना लेट हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो, ट्रैफिक हो रखा है। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, तो क्या करेंगे? उनमें से दूसरा रास्ता लेंगे जो शॉर्टकट होगा। समझ आई बात? क्योंकि हमें जस्ट टाइम पे पहुंचना है। तो लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, चेंज मीडियम करने पे इसकी स्पीड चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, बट इसके टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, अभी मैं टाइम पीरियड बाद में बताऊंगी क्या होता है। टाइम पीरियड जो होता है बच्चे वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है। और टाइम पीरियड से ही रिलेटेड आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी भी बाद में बताऊंगी मैं इसके बारे में। ये भी अगर टाइम कांस्टेंट है तो इसका आंसर भी 1/3,
तो 1/3 ही रहेगा। ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो, एक बिल्कुल आप लोगों ने पता नहीं कैसे पढ़ा है, मुझे नहीं पता है। अब देखना एक बहुत सही चीज, कब लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, रटना पड़ता है हमें। हमें क्या करना है बच्चे, हमें अपने दिमाग में रखना है, जैसे ही आप ट्रैफिक वाले एरिया में गए, आपको शॉर्टकट लेना पड़ेगा कि लॉन्ग कट? शॉर्टकट। अब मुझे बता दो, मेरा एक्चुअल पाथ लाइट का ये है, ये क्या है, ये मेरा एक्चुअल पाथ है लाइट का। अगर बीच में मीडियम नहीं आता तो ये ऐसे चलती, ठीक है। दूसरा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा सकता है और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल गया है। मुझे बताओ शॉर्टकट कौन सा है? इस मीडियम, यहां से अपना मीडियम चेंज करेंगे। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। ये एक्चुअल पाथ है, ये शॉर्टकट है या ये शॉर्टकट है? कौन सा शॉर्टकट है लाइट के लिए? उसको यहां से यहां क्रॉस करना है। ये मान लो उसके लिए एक नदी है, एक ट्रैफिक है जो उसको निकलना है बाहर, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट तो ये है। शॉर्टकट कब लेगा वो? जब स्पीड, हाँ, ट्रैफिक जब होगा, स्पीड जब कम हो जाएगी। तो स्पीड कम कब होती है? जब रेयरर से डेंसर जाएगी या डेंसर से रेयरर जाएगी? डेंसर इज डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स बहुत ज्यादा क्राउड, भीड़, है ना। जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, स्लो होगी तो शॉर्टकट लेगा, शॉर्टकट का मतलब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। क्लियर है? ये कहीं पे भी बुक में नहीं लिखा है, कहीं कुछ नहीं है, ये एक अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। समझ आई बात? तो यहां पे बच्चे क्या बोला हमने कि इफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर, हमारे केस में रेयरर टू डेंसर है, ठीक है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। अब ये सिर्फ ओनली फॉर योर नॉलेज, ये चीज आपको कॉपी में लिखना है, एग्जाम में नहीं। भाई सब गलत मलत कर देंगे क्योंकि है ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है ये सारी चीजें। ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है। कैसे लिखना है ये, यहां पे हमें ये चीज हमें बतानी है। व्हेन स्पीड रिड्यूसेस, क्या लेगा वो? शॉर्टकट लेगा, ठीक है। जब स्पीड बढ़ेगी, व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, तो वो क्या लेगा बच्चे? लॉन्ग रूट लेगा। लॉन्ग रूट का मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल। बताइए अब समझ आया? ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्शन है, सिंपल। क्या करें हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्लैब, मतलब लाइट को हमें स्लैब के थ्रू पास करा के देखना है क्या हो रहा है, ठीक है। लाइट कहाँ से आ रही थी? एयर में से आ रही थी। एयर में से जैसे ही वो ग्लास में गया, उसके लिए क्या हुआ? ट्रैफिक वाली जगह मिल गई, और जैसे ही ट्रैफिक वाली जगह मिल गई क्या हुआ? ट्रैफिक आ गया, स्पीड उसको स्लो करनी पड़ेगी। अब स्पीड स्लो करनी पड़ी, अब टाइम पीरियड क्या है इसका? कांस्टेंट है। अब उसकी वजह से इसको स्पीड, अपने डिस्टेंस को भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ही वो ज्यादा ट्रैफिक वाली जगह में आएगा, वो शॉर्टकट ले लेगा। शॉर्टकट ले लिया। शॉर्टकट का मतलब अपने एक्चुअल पाथ से क्या हुआ? ये टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल था ना हमारा, ये नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ ये मुड़ गया, ऐसे था, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। फिर ये आगे चला चला चला, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, इसका पाथ चेंज नहीं होगा, ये आगे चला चला चला, चलते 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 यहाँ, फिर यहाँ पे मीडियम चेंज होने वाली बात हो गई। और जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, अब यहाँ ये खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मिल रहा है एयर, रेयरर मीडियम मिल रहा है। रेयरर मीडियम, ट्रैफिक कम, तो क्या होगा? अपनी स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। दूसरी चीज, दोबारा से जब ये एयर में निकल रहा है तो इस रे को हमने नाम बोल दिया एमर्जेंट, क्योंकि एमरजेंस हो गया इसका ना, निकल गया बाहर, तो एमर्जेंट रे बोला जाता है। नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एमर्जेंट एंगल बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और एमर्जेंट रे है, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? पैरेलल। और अगर पैरेलल होते हैं, अगर दो लाइंस हमारी पैरेलल हो, वो एंगल अगर इस तरह से हम लोग अगर चेक करें तो ये क्या बनाएगा? ये हमारे पास जो एंगल्स होंगे, ये एंगल सारे क्या होंगे? सेम होंगे। तो वहां से ये मेरा ई है, ये मेरा आई है, तो आई और ई क्या हो गया? हमारा सेम। ठीक है, ये पैरेलल रे है, ये इसके इक्वल है, ये ई था तो इसका मतलब ये भी ई हो गया।
ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, ये सारे आपस में इक्वल होते होते E इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये हमें कंक्लूजन मिल गया कि भाई हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, इमर्जेंट रे है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने बोल दिया लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। जल्दी से लिख लो आप, घर पे थोड़ा सा मेहनत करने लग जाओ ना, मैं तुम्हें क्लास का टॉपर बना दूंगी। बनना है, घर पे मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि बेटा सेल्फ स्टडी का तोड़ कोई नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ मम्मा रोज खाना बनाती है, हम लोग रोज देखते हैं, पर खुद बनाना पड़ जाए, बना लोगे अभी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़ा इसमें लोगों का मिथ होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, हमारे पास क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं है बच्चे, इट इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर। ठीक है, ये सिर्फ आपके अपने लिए है और ओनली फॉर नॉलेज, ये सिर्फ एक नंबर होता है। ठीक है, अब वो नंबर है क्या? रेशो है। ये क्या चीज है? ये रेशो है। किसका है? ऑफ स्पीड है। तो रेशो लेना है तो दो स्पीड्स हमें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैं एक कहानी अगर आपको सुनाऊं कि मैं आ रही हूं हाईवे से, ठीक है, मैं हाईवे से आ रही हूँ, हाईवे पे मेरी कार की स्पीड जो है वो क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर है। जैसे ही आप दिल्ली में घुसे, ठीक है, यहाँ आप दिल्ली में घुस गए, यहाँ मान लो आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। समझ आया? क्या करना है? देयर आर टू स्पीड्स, स्पीड ऑन हाईवे, स्पीड इन दिल्ली। क्या करो? रेशो ले लो आप, रेशो आपने ले ली, और इसी रेशो का नाम जो है उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। तो हमें हमारी कार के बारे में नहीं पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में, तो लाइट के लिए बात कर लेते हैं। तो लाइट में हमने देखा कि हमारी रे कहाँ से आई? एयर से। कहाँ को गई? ग्लास में, और ये बेंड हो जाएगी। अब बेंड होने का कारण क्या था? स्टार्टिंग में मैंने बताया बेंड होने का कारण क्या है? चेंज इन स्पीड। तो मैंने बोला इसकी स्पीड मैं c ले लेती हूँ जब एयर में है, जब मीडियम में है तो उसकी स्पीड v ले लेते हैं, c/v ले लो, वो क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n क्या है बच्चे? दैट इज c/v है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको क्या मैं लिख दूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जो हमें एग्जाम में लिखना है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ speed of light in vacuum to speed of light in medium। ठीक है, समझ आया? अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से हमने रिलेट किया है? रेशो ले लिया। रेशो का मतलब रिलेशन होता है ना, फादर और सन की एज, मदर और डॉटर की एज, कितने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। वहां पे हम बोलते हैं 2 टाइम 3 टाइम, ये वो क्या होता है? वो रिलेशन होता है। यहाँ पे भी अगर हम रेशो ले रहे हैं तो रेशो का मतलब क्या हुआ? कुछ हमने रिलेट किया है। तो जब भी बच्चे हम रिलेट करेंगे मीडियम की स्पीड, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का विद वैक्यूम, जब भी वैक्यूम के साथ रिलेशन होगा, जब भी वैक्यूम के साथ रिलेशन होगा, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बोला जाएगा? व्हेन द रेशो इज टेकन विद स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to any type of medium। ठीक है, तो मैंने बोला वैक्यूम से लाइट आई ग्लास में, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मैंने बोला लाइट आई वैक्यूम में से वाटर में, तो उसको बोल देंगे हम लोग, उसको बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात, सॉरी क्या बोला? क्या कह रहे हैं हम लोग? लाइट आई वैक्यूम में से ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा n। लाइट आई वैक्यूम में से वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आया। लाइट आ गई आपकी वैक्यूम में से ऑयल में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल आ गया।
समझ आया कि वैक्यूम के हिसाब से कितना चेंज आया, वो चीज़ हमने ले ली। जैसे टॉपर है क्लास का, उसके मार्क्स मान लो 100% नहीं आए, अब 90 मार्क्स आए 100 में से। अब दूसरे बच्चे के उसके कंपैरेटिवली हमने रेशो लिया, तो मैंने अपना लिया, आपका लिया, उसका लिया, उसका लिया, हमने बोला कि उस बच्चे के मार्क्स है उसके विद रिस्पेक्ट टू, उस बच्चे के मार्क्स है उसके विद रिस्पेक्ट टू। तो किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, किसका है, वो हमारा वैक्यूम का। क्लियर है? क्योंकि ये वर्ड जो है ना थोड़े से टिपिकल लगते थे ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा जो टर्म आती है वो है हमारी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर वही बात है, अगर रिलेटिव आ गया तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेशन। तो यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे एनी टू मीडियम लिया जाएगा, एनी टू मीडियम लिया जाएगा। आपने बोल दिया कि भाई लाइट कहाँ से आ रही है, ग्लास से आ रही है, किस में जाएगी, वाटर में जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखेंगे रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट, बट वो किसको एब्सोल्यूट नाम नहीं दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कहाँ से लाइट आ रही है, ग्लास में से, तो ऊपर हम ग्लास लिखेंगे, नीचे हम वाटर लिखेंगे। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास वाटर। हम ऐसे नाम इसको लिख देते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में चलो अभी छोटी क्लासेस में आप ये 12th में हम लोग लिखते हैं, तो मैं इसको लिख देती हूँ एन ग्लास से वाटर में गई। समझ आया? ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट अ नंबर है। किसका नंबर है, जब हमने रेशो लिया, रेशो किसका लिया, स्पीड्स का लिया। जब मैं स्पीड का रेशो ले रही हूँ, एक स्पीड में देख रही हूँ वैक्यूम में लाइट की, तब नाम दे देंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई भी दो टाइप्स के मीडियम है, अगर मैं कह रही हूँ हाईवे से जब मैं आ रही हूँ तभी मैंने उसको बोला एब्सोल्यूट, बट अगर मान लो मैं रिंग रोड से मैं घुस गई कहीं उधरली साइड पे, किसी और एरिया में चले गए, तो वहाँ पे किसी भी दो स्ट्रीट्स में या किसी भी दो रोड्स पे आपने अपनी स्पीड को चेंज किया है। ठीक है, वो मुझे बताओ, जैसे आपसे पूछा जाता है ना विच इज़ मोर डेंसर, विच इज़ मोर रेयर, ऐसे कहाँ पे लाइट हमारी फास्ट होगी, कहाँ पे लाइट हमारी स्पीड होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में हमें, है ना। अब मुझे बताओ, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना चेंज आएगा स्पीड में, मानते हैं इस बात को? ठीक है, इसका मतलब जितना ज़्यादा ट्रैफिक है उतना ज़्यादा चेंज होगा स्पीड का। और जितना चेंज होगा, देखिए ध्यान से, जो हमने अभी एग्जांपल ली थी, हमने बात किया था हाईवे से हमने बात कर दी थी दिल्ली में ना। यहाँ पे मैं कह रही हूँ मेरा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और यहाँ पे 60 किलोमीटर, 60 ना लेके ना आप 20 ले लो, पहले ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर कितना ले लें, 50 ले लेते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब मैं रेशियो लूँगी, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, 100/50। इसका आंसर आ गया मेरा 2। ठीक है, पर अगर मैं कह दूँ मैं 100, फिर उसके बाद कहाँ चले गए हम लोग, 20 किलोमीटर पर आवर चले गए। चेंज बहुत ज़्यादा हो गया, ध्यान रखना है, चेंज हमारा और ज़्यादा हो गया। जैसे ही ज़्यादा चेंज आया 100/20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 5 आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने अगर बोला कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर में, देखो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है इसीलिए तो स्पीड कम हो रही है आपकी। अगर 10 किलोमीटर आ गया तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 100/10, तो कितना आ गया, 10। अगर मैं कहूँ कि मैंने और स्पीड कम कर दी क्योंकि ट्रैफिक और ज़्यादा था, तो यहाँ पे n10 100/5, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है हमें, ये चीज़ क्या दिख रही है कि जैसे जैसे हमारा स्पीड स्लो होता जा रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा होता जा रहा है, ज़्यादा डेंसर होता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे लिखना क्या है, आउटपुट क्या है, मोर डेंसर क्या है, मोर चेंज इन स्पीड, और क्या आएगा, लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड बहुत ज्यादा चेंज होगी,
है ना, बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपना शॉर्टकट पाथ लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोर बेंडिंग होगा बच्चे। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमारा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसर मीडियम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेंसर ज्यादा होगा। और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम होगा। क्लियर है? ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आपके धड़ाधड़ हो जाएंगे, बट हमें वहां पे रुक के पॉज लेके सोचना पड़ेगा। आपको घर पे जाके इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो जाके हो पाएगा।